कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि दुनिया का हर दरवाजा हमारे लिए बंद है। हमारी मेहनत कमजोर पड़ जाती है, सपने धुंधले होने लगते हैं और एक सवाल बार बार दिल में उठता है, क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है या इंसान अपनी मेहनत से उसे बदल सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो गरीब आदमी अमीर कैसे बनता, एक असफल व्यक्ति दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक कैसे पहुंचता और एक साधारण इंसान इतिहास में अपना नाम कैसे दर्ज करवाता? सच यह है कि किस्मत दरवाजे खोल सकती है, लेकिन उन दरवाजों से होकर गुजरने का साहस सिर्फ मेहनत देती है। आज की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह कहानी उन सभी लोगों की है जिन्होंने संघर्ष देखे, ठोकरें खाई, गिरते गिरते संभले और आखिर में दुनिया को दिखा दिया कि किस्मत बड़ी चीज नहीं, मेहनत उससे भी बड़ी ताकत है। आज की कहानी है आरव के संघर्ष की, जो मेहनत को प्रथम स्थान देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, धूल से भरी पगडंडियां, कच्चे घर और शाम को चूल्हों से उठता धुआं। इसी गांव में रहने वाला था एक लड़का, आरव। उम्र सिर्फ 17 साल, सपने आसमान से भी बड़े, पर जिंदगी बिल्कुल उलट। उसके घर की हालत ऐसी थी कि बरसात आए तो छत टपकने लगती। पढ़ाई का शौक था, पर घर में इतने पैसे नहीं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। पिता मजदूरी करते थे, मां दूसरों के घर बर्तन धोती थी। हर दिन एक ही बात सुनने को मिलती, बेटा किस्मत में यही लिखा है, जिसे किस्मत ने गरीब बनाया है मेहनत भी क्या बदल लेगी। आरव यह बात सुनकर चुप हो जाता, लेकिन मन के अंदर कहीं सवाल उठता, क्या सच में किस्मत सब कुछ तय करती है? क्या मैं कुछ भी बदल नहीं सकता? एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, किस्मत दरवाजे खोल सकती है, लेकिन अंदर चलकर जाना मेहनत को होता है। ये शब्द आरव के दिल में बस गए। वो अपने घर की तरफ जाते हुए सोचता रहा कि अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो दुनिया में मेहनती लोग सफल कैसे होते? अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो गरीब अमीर कैसे बनते? और उसी दिन उसने फैसला कर लिया, किस्मत बदले या ना बदले, वो अपनी जिंदगी मेहनत से बदलेगा। आरव पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास 200 रुपए भी नहीं थे कि वो किताबें खरीद सके। उसने एक पुरानी किताबों की दुकान पर जाकर पूछा, भाई क्या मैं रोज 1 घंटे किताबें पढ़ सकता हूं? खरीद नहीं सकता। दुकान वाले ने उसे देखा और बोले, अगर सच में पढ़ाई का शौक है तो रोज आना, पैसा मत देना। बस फिर क्या था, आरव रोज स्कूल के बाद 1 घंटे दुकान पर बैठकर किताबें पढ़ता। कभी बिजनेस, कभी प्रेरणा, कभी बड़े लोगों की बायोग्राफी। वो हर दिन एक नई सीख लेकर जाता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो समझ चुका था कि गरीबी कोई श्राप नहीं, सोच का दायरा छोटा हो जाना असली श्राप है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, किस्मत खराब हो तो मेहनत क्या कर लेगी, तेरे बस में कुछ नहीं, छोड़ दे ये सब। ये बातें आरव को चोट पहुंचाती, लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि उसने एक बात सीख ली थी, सपनों का जवाब बोलकर नहीं बनकर दिया जाता है। एक दिन पिता बीमार पड़ गए, घर की आर्थिक स्थिति और गिर गई। अब आरव को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता था। वो गांव के ढाबे में बर्तन धोता, टेबल साफ करता और रात में ट्यूशन देकर कुछ पैसे कमाता। शरीर थक जाता, पर हौसला नहीं टूटता। वो खुद से कहता, मेहनत दर्द दे सकती है, पर असफलता के दर्द से हमेशा कम होती है। धीरे धीरे उसने 6,000 रुपए जमा किए। इन्हीं पैसों से उसने इंटरनेट वाला एक फोन खरीदा, क्योंकि उसे सीखना था डिजिटल स्किल्स। आरव ने इंटरनेट पर फ्री कोर्स देखे, ग्राफिक डिजाइन, एडिटिंग, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। वो रात को सब सो जाने के बाद 2 से 3 बजे तक सीखता। कभी नींद आती, आंखें लाल हो जाती, पर वो रुकता नहीं। जो लोग किस्मत पर भरोसा करते थे वो सो रहे थे, और जो मेहनत पर भरोसा करता था वो सीख रहा था। लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद उसे फाइवर पर पहला ऑर्डर मिला, 1800 का। वो खुशी से पागल हो गया। उस दिन उसे लगा कि गरीबी उसकी किस्मत नहीं, गरीबी उसकी शुरुआती कहानी थी। मां ने कहा, बेटा क्या तू सच में इतना कमा सकता है? और उसने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शुरुआत है मां। 6 महीने बाद वह रोज 5,000, 7,000 कमाने लगा। उसने अपना पहला लैपटॉप खरीदा। गांव के लोग जो उसे ताने मारते थे अब उससे सीखने आए। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब उसने एक छोटा सा रूम किराए पर लिया
और वहां एक क्रिएटिव स्टूडियो शुरू किया। दूसरे गांव के छात्र वहां आकर सीखने लगे। आरव ने उन्हें फीस नहीं ली क्योंकि उसने खुद संघर्ष देखा था। एक दिन उसके पिता का ऑपरेशन कराना पड़ा। खर्च था 1,20,000 रुपए। घर वालों की आंखों में डर था, पर आरव की आंखों में नहीं। वो बोला, अब किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करो, मैं संभाल लूंगा। उसने रात रात भर काम किया और 25 दिनों में पूरी रकम जमा कर दी। पिता का ऑपरेशन सफल हुआ। उस दिन पहली बार उसकी मां रोते हुए बोली, तूने तो किस्मत बदल दी। आरव ने कहा, मां, किस्मत वही बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। 2 साल बाद उसके छोटे स्टूडियो ने एक कंपनी का ध्यान खींचा। उन्होंने आरव को मार्केटिंग कंसल्टेंट की नौकरी ऑफर की। 1 लाख 2 लाख महीना। वही गांव, वही लोग। जो कभी कहते थे किस्मत खराब है, अब कहते हमें भी अपने बच्चे को आरव जैसा बनाना है। आरव अपने गांव में एक फ्री डिजिटल स्कूल खोलता है। सैकड़ों बच्चे वहां से सीखते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं। आरव आज भी कहता है, किस्मत दरवाजा है, पर उसे खोलने की चाबी मेहनत है। किस्मत कहती है जहां तू है वहीं रहे। मेहनत कहती है जहां तू है वहां रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं किस्मत को भी पीछे छोड़ देते हैं।